नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग फॉर फ्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शटरिंग मटेरियल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हो या आप क्वांटिटी सर्वेयर हो तो आपको आपका जो स्लैब का शटरिंग है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपकी जिम्मेदारी रहती है और आपको उसे कैलकुलेशन करके आपको प्रोक्योरमेंट करना रहता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शटरिंग मटेरियल कैलकुलेशन कैसे होता है और उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्लाईबोर्ड दोस्तों आप बीम की बॉटम, बीम की जो साइड्स जो रहती है वहाँ पे शटरिंग के लिए यूज होता है। और दूसरा जो रहता है प्लाईबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए बैटन पट्टी, वो पाइन वुड की होती है। उसकी साइज जो रहती है 1.5 इंच बाई 3 इंच बाई 8 से 10 फुट उसकी लेंथ रहती है। या तो 8 फुट रहती है या तो 10 फुट रहती है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। प्लाईबोर्ड आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, उसको सपोर्ट करने के लिए एक पाइन की पट्टी जो आती है जिसे हम बैटन कहते हैं वो बहुत जरूरी है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्लाई के ऊपर लगा हुआ है, रेड कलर की प्लाई है और उसके ऊपर एक पट्टी है वो लगी हुई है। उसके बाद आता है दोस्तों शटरिंग प्लेट। दोस्तों शटरिंग प्लेट आपको स्लैब को कवर करने के लिए जरूरी रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों टेलीस्कोपिक एक्रोस्पान। आप यहाँ पे देख सकते हो टेलीस्कोपिक एक्रोस्पान ऐसे रहते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि टेलीस्कोपिक एक्रोस्पान कैसे लगा हुआ है और उसको दो सपोर्ट से, जो साइड में जो वर्टिकल प्रॉप्स है उसको सपोर्ट किया हुआ है। दोस्तों उसके बाद आता है पाइन बैटन 3 इंच बाई 4 इंच और उसका जो लेंथ रहता है 8 फुट रहता है, वो सॉलिड रहता है। दोस्तों जो आपका एक्रोस्पान है वो एक्रोस्पान और आपका जो प्रॉप जैक है एमएस प्रॉप, उसको जॉइंट करने के लिए आपको ये पाइन की बैटन लगती है। अब दोस्तों आता है एमएस प्रॉप। उसके बाद दोस्तों आता है सिकंजा या क्लैम जिसे हम कहते हैं। वो आपका बीम जो है, बीम का जो बॉटम है उसको क्लैम करने के लिए रखता है। जैसे कि आपका हैवी कंक्रीट है, आप उसको वाइब्रेटिंग करोगे तो प्रेशर आता है, तो बीम जो है बीम फूल नहीं जाए, जो आपका जो नेल्स है वो फूल नहीं जाए, इसीलिए वो क्लैंप लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है जो वेस्टेज वुडन रहता है, जो जंगली लकड़े रहते हैं उसकी पट्टी रहती है। उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल लैंग्वेज में उसको हम लाफा बोलते हैं या वुडन बेस्ड पट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है वायर नेक। उसके बाद लास्ट में दोस्तों शटरिंग ऑयल आता है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी निकालेंगे हम लोग प्लाईबोर्ड्स की। प्लाईबोर्ड्स दोस्तों 8 फुट बाई 4 फुट का आता है, जो हमको बीम बॉटम और बीम की साइड्स में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आएगा मेन बीम फॉर लॉन्ग साइड B1, यहाँ पे आप कैड फाइल में भी देख सकते हो। ये उसका जो लेंथ है 24.6 मीटर है और टोटल एक साल लेंथ में जो कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम है 300 बाई 600 mm का। और दोस्तों टोटल जो रो हो गई 5 रो हो गई, तो यहाँ पे मैंने नंग्स में 5 रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और लेंथ जो है दोस्तों, आप टोटल लेंथ है 24.6 मीटर माइनस 5 इंटू 0.6। कॉलम का जो साइज है 600 बाई 350 का है। उसके बाद आता है दोस्तों B2 बीम, जो अपोजिट साइड है। ये B2 बीम जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, वो भी 5 रो आती है, उसकी भी 1 2 3 4 और 5। तो उसका जो लेंथ है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 21.18 माइनस 5 इंटू 0.35। कॉलम का जो साइज है वो माइनस हो जाएगा और जो बॉटम की जो साइज है 0.3 मीटर।
अब दोस्तों बात करते हैं 230 mm का जो बीम बॉटम है उसके लिए, जो B2 में लगता है। B2 की जो रो है वो भी 5 है। टोटल लेंथ 21 मीटर, 21.18 माइनस 0.5 इंटू 0.3, और जो उसका जो विड्थ है 0.23, टोटल हो जाएगा 22.63 स्क्वायर मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों बीम की जो साइड है उसकी। बीम की जो साइड है दोस्तों दो साइज में रहेगी। एक आउटर जो साइज है वो फुल साइज रहेगी, जो मैं यहाँ आपको समझा सकता हूँ। ये वीडियो में जो कैड फाइल है मैंने आपको जूम करके दिखाया। ये जो टॉप लाइन है वो स्लैब की जो कंक्रीट की जो फिनिश लाइन है, ये बीम बॉटम है, और एक इनर साइड है। इनर साइड के ऊपर प्लेट लगा हुआ है, और ये आउटर साइड है। आउटर साइड जो दोस्तों बीम का जो हमारा साइज है 600 mm, तो हमारा जो वर्टिकल जो साइज रहेगा 600 प्लस 50 mm रहेगा। यहाँ पे 50 mm कवर करने के लिए लगेगा, जो इसके साथ पकड़ रहेगी। तो यहाँ पे इन अंडर की जो साइज है वो भी दोस्तों 450 mm की जगह पे वो भी 50 mm ज्यादा रहेगा। तो आपको बीम बॉटम और साइड एक दूसरे के साथ एकदम क्लैम्प हो जाएगी, फिट हो जाएगी, और आपको जो उसकी जो पकड़ है, मजबूताई है, वो अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आउटर साइड का जो लॉन्ग साइड का बीम है 600 mm का, वो टोटल जो 24.6 mm साइज का है, 2 बीम रहेगा, और उसका जो आउटर लेंथ है वो पूरी रहेगी, और हाइट जो रहेगा 0.65, और उसका जो क्वांटिटी रहेगा 31.98 स्क्वायर मीटर। उसी तरह शॉर्ट साइड का जो बीम है वो 21.18 रहेगा, उसकी जो हाइट रहेगी 0.65, और उसकी जो क्वांटिटी रहे हो जाएगी 27.53 स्क्वायर मीटर। अब बात करते रहे दोस्तों इनर साइड की। इनर की जो साइड है हमारी, ये टोटल जो है लॉन्ग साइड में जो रहेगी B1, वो ये हमारा रहेगा 5 बीम है। 5 बीम में से 2 बीम का जो आउटर साइड निकल गया, तो हमारा 2 बीम का जो साइज है वो इनर का 1 साइड ही रहेगा, और अंडर का जो बीम है वो 3 बीम है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 4 बीम, 4 दूना 8 हो जाएगा। टोटल 8 साइड हमारी रहेगी। तो यहाँ पे जो नंग्स पे आएगी 8, और उसकी जो लेंथ रहेगी 22.18 रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 24.6 माइनस 5 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.23। ये जो 0.3 है वो बीम माइनस किया हुआ है, और 0.23 है वो भी बीम माइनस किया हुआ है। उसके बाद इनसाइड और शॉर्ट साइड जो है 450 mm की है। टोटल 16 नंग हो जाएगी। यहाँ पे ये जो है वर्टिकल जो साइड है वो 16 नंग हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल बीम जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक का दोनों साइड का एक साइड निकल जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 हो गया, और उसकी जो लेंथ है 21.18 मीटर है। उसमें से हम माइनस करेंगे 5 इंटू 0.3 जो है ये बीम का साइज माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लाईबोर्ड का कैलकुलेशन। टोटल हमारा जो शटरिंग का जो क्वांटिटी हुआ 389.85 स्क्वायर मीटर। अब बात करते हैं कितने प्लाईबोर्ड लगेंगे। तो दोस्तों एक प्लाईबोर्ड की जो साइज है 2.4 मीटर बाई 1.25 मीटर, यानी कि 3 स्क्वायर मीटर हो गया। दोस्तों टोटल प्लाईबोर्ड जो हमारा है 389 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमको लगेगा 130 नंग्स। और हम जो 130 नंग्स हम अगर पूरा यूज नहीं कर पाएंगे दोस्तों, उसमें हमको वेस्टेज भी जाएगा। तो हमको 10% वेस्टेज पकड़ना है, तो हमारा 13 नंग जो है हमारा वेस्टेज हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्वांटिटी हो जाएगा 143 नंग्स। तो ये बात हो गई हमारी प्लाईबोर्ड की। उसके बाद दोस्तों आता है पाइन वुड फॉर एक्वो प्लाई बोर्ड, जो 1.5 इंच बाई 3 इंच का रहता है। और टोटल रिक्वायर्ड प्लाईबोर्ड जो है 143 नंग है, और रिक्वायर्ड बैटन जो है 1.5 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फुट की, जो एक प्लाईबोर्ड में लगती है 20 रनिंग मीटर। तो टोटल 143 नंग्स है, उसके लिए हमको लगेगी 143 इंटू 20, तो टोटल हो जाएगा 2860 रनिंग मीटर।
और उसको नंग में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1192 और उसको हम अगर हम CFT में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 298 CFT। 1 टोटल नंग्स है इंटू 8 फुट है इंटू 0.125 जो इसका थिकनेस है जो 1.5 इंच का है और 0.25 है उसका जो चौड़ाई है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 298 आएगा दोस्तों, वो CFT में आएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शटरिंग प्लेट की। शटरिंग प्लेट दोस्तों 600 mm बाई 900 mm का साइज रहता है और 900 बाई 300 mm का दोनों साइज हमको लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो शटरिंग प्लाई जो है एक स्पान जो है, एक स्पान या एक बे जो भी आप बोलते हो उसमें हमको कितना लगेगा 600 बाई 900 mm का। तो एक रो में लगेंगे 600 की जो साइड है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 8 लगेंगे और ऐसे 1 2 3 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 24 हो गया। तो एक टोटल हमारा जो स्पान है जो गाला है वो 32 नंग से टोटल हो गया। 32 इंटू 24 768 नंग हमारी 600 बाई 900 की प्लेट लगेगी। दोस्तों अब बात करते हैं 900 बाई 300 mm की। हमारी जो ये जो कैप है 220 mm की है और यहाँ पे 250 mm है, तो हमको 300 mm की नहीं लगेंगे, लेकिन 300 mm प्लाई जो रहता है प्लेट जो रहता है वन साइड एंगल लगा हुआ रहता है और जो बाकी की जो 3 साइड है उसमें एंगल नहीं लगा हुआ रहता है, जो आपको ओवरलैप कर सकते, आप उसको ओवरलैप जो दूसरी प्लेट लगी हुई रहती है उसके ऊपर ओवरलैप कर सकती हो दोस्तों। तो इसलिए मैंने 900 बाई 300 mm का वो साइड पकड़ा। जो आपको का जो भी जो गैप बचता है वो गैप में आप वुडन की जगह पे MS का शटरिंग यूज करोगे तो आपको अच्छा रहेगा दोस्तों। वो जो 32 स्पान में है वो 900 mm बाई 300 का एक में 6 लगेगा और एक में 3 लगेगा, जो ऐसे वर्टिकल लाइन में 6 लगेगा और हॉरिजॉन्टल में 3 लगेगा, तो वो भी टोटल 96 हो गया दोस्तों। तो टोटल जो 900 बाई 300 mm का जो एडजस्टेबल प्लेट है वो हमको लगेगा 288 नंग्स। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टेलीस्कोपिक एक्रोस्पान। दोस्तों यहाँ पे प्लेट जो लगा हुआ है, प्लेट का जहाँ पे जॉइंट रहता है वहाँ पे हमारा टेलीस्कोपिक एक्रोस्पान लगता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल जॉइंट है 1 है 2 है और 3 है। आप अगर हॉरिजॉन्टली लगाने जाओगे तो आपको स्पान ज्यादा लगेगा, जितना स्पान लगेगा उतना ही आपको प्रॉप्स लगेगा। तो हम 900 के स्पेसिंग में स्पान लगाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है हमारा स्पान का जो अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 और 3 स्पान लगा हुआ है और उसको जो ज्वाइंट करने के लिए वुडन पैटर्न लगी है, जिसकी वजह से आपका जो स्पान है वो एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाता है और हिलता नहीं है, आपको प्लेट लगाने में आसानी रहती है। तो दोस्तों एक जो रो है, एक जो गाला है उसके अंदर हमको 3 स्पान लगेंगे। तो टोटल हमारा 32 स्पान है, 32 इंटू 3 यानी कि 96 स्पान लगेंगे। अभी दोस्तों इसको जो जोड़ने के लिए जो बैटन रहेगी, वो जो चाबी रहेगी 3 इंच बाई 4 इंच की, वो दोस्तों लगेगी एक स्पान में 2 यानी कि एक गाले में 2। ऐसे हमारे 32 गाला है तो 32 इंटू 2 यानी कि 64 नंग्स लगेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों MS प्रॉप्स, जो स्लैब के लिए जो लगता है दोस्तों। स्लैब में दोस्तों हमारा जो एक्रोस्पान जो है टेलीस्कोपिक एक्रोस्पान 96 लगते हैं। एक स्पान में दोस्तों हमको 3 MS प्रोप लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये ऐसे लगेंगे, 2 एंड पे लगेंगे और एक बीच में सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आपका जो 4 से 5 मीटर आपका स्पान खुलेगा तो बीच में एक सपोर्ट सेफ्टी के लिए जरूरी है। तो हम एक स्पान पे 3 पकड़ेंगे तो टोटल जो हमारा जो स्पान का जो क्वांटिटी है वो 96 इंटू 3, तो हमारा स्लैब के लिए जो प्रॉप्स जो लगेंगे 288 लगेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बीम के लिए। दोस्तों बीम जो है हमारा दोस्तों 24.6 मीटर का 5 नंग है। तो हमने 5 रो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। एक रो में
37 नंग्स आया, कैसे आया तो आप देखते हैं 24.6 माइनस 5 इंटू 0.6, तो कॉलम माइनस हो गया +1, तो 37 नंग्स लगेगा। उसी तरह शॉर्ट साइड जग का जो बीम है वो 9 रो रहती है, उसमें एक में 33 नंग्स लगेंगे। 21.18 माइनस 5 इंटू 0.35 डिवाइड बाई 0.6, जो प्रॉप्स है हम लोग को 600 mm पे लगाना है, यानी कि 2 फुट पे लगाना है बीम बॉटम के नीचे। दोस्तों अब बात करते हैं क्लैम्प सिकंजा। सिकंजा दोस्तों हमारा जो जितना भी बीम का जो प्रॉप्स है, बीम का प्रॉप्स टोटल हमारा हो जाता है 485.45 नंग्स, तो सेम उतनी क्वांटिटी में हमको सिकंजा लगेगी। दोस्तों लाफा मैंने अप्रोक्सीमेट पकड़ा हुआ है, वो जो 5000 स्क्वायर फुट में 2 टन अप्रोक्सीमेट है। वो आपका लाफा जो लोकल जो है उसका जो वेट है वो अलग अलग रहता है, तो आपको 2 से 3 टन भी लग सकता है। वो आपको आप साइड पे यूज होता है उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। वायर नेल दोस्तों जो रहता है स्लैब शटरिंग के लिए, जो वायर नेल रहता है 0.075 kg पर स्क्वायर मीटर। हमारा जो स्लैब का एरिया है 521 स्क्वायर मीटर, 24.6 बाई 21.18, तो हमारा टोटल वायर नेल हो जाएगा स्लैब के लिए 39 kg। और उसी तरह प्लाई जो हमारा रहता है, प्लाई बोर्ड जो बीम बॉटम और साइड बनाने के लिए, उसके लिए हमारा एक प्लाई बोर्ड बनाने के लिए हमको 0.4 kg वायर नेल लगता है। तो टोटल हमारा जो 143 बोर्ड्स है, तो वायर नेल हो गया हमारा 57.2 kg। शटरिंग ऑयल दोस्तों, हमारा जो शटरिंग ऑयल है 0.06 लीटर पर स्क्वायर मीटर कवर करता है। और दोस्तों हमारा टोटल जो स्लैब का एरिया होता है 910.87 स्क्वायर मीटर, तो टोटल हमारा शटरिंग ऑयल हो गया 60.72 लीटर। दोस्तों ये शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच की है, आप डाउनलोड कर सकते हो और आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।